नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1 सितंबर 2025 को जो आदेश टेट की अनिवार्यता को लेकर आया था, उसके बाद से देश के प्रत्येक शिक्षक जो टेट उत्तीर्ण नहीं थे और जिनकी जॉब 5 साल से अधिक बची हुई थी, उन सभी को 2 साल के भीतर टेट पास करना कंपलसरी कर दिया गया था। यह किस लिए किया गया था? जो आरटी एक्ट के अधिनियम 2017 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके बिहाफ पर ये चेंज यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किए गए। अब बात आती है कि क्या 2017 के अमेंडमेंट में जो 2017 के अधिनियम में संशोधन हुआ था, आरटी एक्ट के अधिनियम में, क्या उसमें टेट की बात कहीं पे की गई थी कि नहीं? क्या डायरेक्ट टेट की बात की गई थी या फिर इनडायरेक्ट वहाँ पे टेट लागू हो रहा है? इन सभी चीज़ों को लेकर मैं देख रहा हूँ कल से कुछ जो है सोशल मीडिया जो चैनल है उस पर बात चल रही है, तो उसी को लेकर मैं आपसे बात करूँगा। जो 2017 का अमेंडमेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं भारत का राजपत्र, जो अमेंडमेंट की पूरी पीडीएफ है वो मेरे पास है। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा कि क्या टेट की अनिवार्यता लागू होगी या इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई फिर से फैसला पारित होगा कि इसमें टेट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग की बात की गई थी। चलिए इन सभी चीज़ों को हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा ये जो यहाँ पे भारत का जो राजपत्र है इसको प्रकाशित किया गया, और इसमें बात की गई है कि जो ये अधिनियम है इसको किस नाम से जाना जाएगा। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017। मतलब वही जो इस अधिनियम का नाम है उसके साथ ही अमेंडमेंट 2017 यहाँ पे जोड़ दिया गया। और इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2015। मतलब यह 2001 अप्रैल 2015 से प्रभावित माना जाएगा। 1 अप्रैल 2015 से इसका प्रभाव लागू होगा। जो 2017 में अमेंडमेंट किया गया, ये अमेंडमेंट आपका भी जो किया गया है, ये 10 अगस्त जो है यहाँ पे 2017 को किया गया, ये 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी माना जाएगा। फिर बात आती है कि इसमें क्या कुछ चेंजेस किए गए। अब यहीं पे सारा खेल छिपा हुआ है। इन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, इन सेक्शन 23, इन सब सेक्शन 2, मतलब 23 का जो सब क्लास 2 है, आफ्टर द प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड नेमली। मतलब जो इसमें 23(2) में प्रोविजो हैं, आरटी एक्ट के अधिनियम में जो 23(2) है उसके प्रोविजो में जो बातें हैं उनमें निम्न बातों को और भी ऐड ऑन किया जाता है। वो बात क्या ऐड की गई उसको मैं आपको बताता हूँ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एवरी टीचर अपॉइंटेड आर इन पोजीशन एज ऑन द 31 मार्च 2015। इस अधिनियम को कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2015 से, मतलब पूर्व में जाकर इसको लागू किया गया। 31 मार्च 2015 तक वह सभी शिक्षक जो नियुक्त किए गए हैं या पोजीशन पर बने हुए हैं, मतलब कार्यरत हैं, मतलब यहाँ अपॉइंट की बात की गई है और साथ ही साथ बात की गई इन पोजीशन, जो पोजीशन में हैं, उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो लेट डाउन सब सेक्शन 1, मतलब 23 जो आपकी धारा है उसके सब सेक्शन 1 में जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस, जो भी मापदंड यहाँ पे तय किए गए, जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे तय की गई है, उस शैल एक्वायर सच मिनिमम क्वालिफिकेशन विथ इन अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, मतलब 4 साल के भीतर उसको आप सभी को एक्वायर कर लेना है। और उसके बाद लिख उठा कमेंसमेंट ऑफ राइट टू चिल्ड्रन एंड फ्री कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017। यहाँ पे सिर्फ जो बात की गई कि जो 23 की धारा 2 है उसमें एक चीज, एक प्रोविजो जोड़ा गया, इंसर्ट किया गया कि 23(1) में जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की गई है, 31 मार्च 2015 तक जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं या फिर इन पोजीशन में हैं, मतलब वह सेवारत हैं या फिर मतलब अपॉइंट हुए हैं जिनकी नियुक्ति हुई है, उन सभी शिक्षकों को 4 साल के भीतर, मतलब 1 अप्रैल 2019 तक ये जो धारा 23(1) में मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की गई है उसको यहाँ पर मतलब अचीव करना, एक्वायर करना है। तो कल से जब कुछ लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेंड टीचर की बात की गई, ट्रेनिंग की बात की गई या प्रशिक्षण की बात की गई, कहीं पे यहाँ पे टेट को नहीं बोला गया।
इसमें जो मिस्टेक हुआ है, आप लोग सरल भाषा में समझ लीजिए, वो मिस्टेक हुआ है जो 2017 का अमेंडमेंट है। ये किस प्रकार हुआ है, कहाँ से हुआ है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। धारा 23(2) में अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। 23(1) में मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की गई। 23(1) में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की गई, वो जो 23 अगस्त या फिर 2010 के आसपास जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें टेट को अनिवार्य किया गया, वो क्या हुआ कि मिनिमम क्वालिफिकेशन में अब टेट को ऐड किया गया 2010 में। चूंकि 2010 के पहले टेट था नहीं, तब जो 23(1) की धारा थी उसमें उस हिसाब से क्वालिफिकेशन लिखे थे। लेकिन जब अगस्त 2010 में मिनिमम क्वालिफिकेशन में टेट को भी कंपलसरी किया गया, तो 23(1) में उठा के टेट को डाल दिया गया। समझ में बात आ रही है आपको? जब 23(1) में मिनिमम क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा के साथ साथ टेट को भी वहां पे अनिवार्य किया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग जो 2017 में अमेंडमेंट हुआ, उसमें जो सिंपल सी एक लाइन जोड़ी गई कि 23(1) में जो भी नियम प्रावधान है वो सभी आपको 4 साल के भीतर एक्वायर कर लेना है। बस एक सिंपल सी बात थी। उसके बाद उसमें तमाम चीज़ें लिखी है कि मैंने सभी को लेटर सर्कुलेट किया गया। फिर उसके बाद वहाँ पे एनसीटी का जो पक्ष था उसके बारे में अभी मैं आ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो यही सेम बात एनसीटी के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखी गई। अगर एनसीटी ने इस बात को नहीं रखा होता तो आप मान के चलिए कि वहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय मिनिमम क्वालिफिकेशन तय नहीं कर पाते। लेकिन अब ये जानबूझकर हुआ या फिर गलती से यहाँ पे प्रोविजन पड़ गया है, इसके बारे में कोई नहीं बोल सकता है, मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। हालांकि अब किस प्रकार हुआ इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं करना है। लेकिन चूंकि 23(1) में मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखी है, 2017 में अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट में बोल दिया गया 4 साल के भीतर आप 1 अप्रैल 2019 तक यहाँ इसको तय करिए। उसके बाद 5 साल फिर सीमा बढ़ाई गई, वो अलग की बात है। लेकिन 2015 से चूंकि इसको प्रभावी माना गया, इसलिए 4 साल के भीतर आप यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन सभी लोग कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 चीज मामले, उस समय कई राज्यों में ना बहुत प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हुआ करते थे। प्रशिक्षित शिक्षक की मैं बात करूँ तो कई राज्यों में तो प्रशिक्षण की व्यवस्था भी नहीं थी, तो टीचर दूसरी जगह से प्रशिक्षित होके आते थे। तो वहाँ पे ये चीज़ें थी कि जो बिना प्रशिक्षण लिए शिक्षक हैं, बिना ट्रेंड शिक्षक हैं, सभी लोग यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उसको लेकर ये चीज़ें यहाँ पे तय की गई। लेकिन वही बात है ना कि 23(1) में जब 2010 से ऐड हो चुका है टेट, तो फिर यहाँ पे आके, हालांकि उस समय यहाँ पे शिक्षकों को बाहर किया गया था जो वहाँ पे पहले से नियुक्त हुए टीचर थे, लेकिन 2017 में सबको ले लिया गया। 2017 में जो 2009, 10 या फिर जो 2008, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1999, 95 सभी को यहाँ पे शामिल कर लिया गया। तो बस एक लाइन थी, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई गलती नहीं है, इसमें मैं किसी को दोषी नहीं कह रहा हूँ, बस इतना बात कर रहा हूँ कि जो इसमें प्रोविज़न है वो किस प्रकार यहाँ पे प्रभावी हुए, लागू हुए। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ साफ शब्द में बोला, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने, कि मेरा जो कुछ भी आदेश है ये सिर्फ और सिर्फ 2017 में जो अमेंडमेंट किया गया, जिसमें धारा 23 को मैंने मतलब कि सिर्फ उसकी व्याख्या की है, जो धारा 23 है आरटी एक्ट की, इसके अलावा मेरा जजमेंट कुछ नहीं है। आप धारा 23 में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या हो सकता है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन में टेट की अनिवार्यता दी गई है, आप उसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि ये जो 23(1) में मिनिमम क्वालिफिकेशन में टेट को अनिवार्य किया गया है, ये 2010 या 2011 के बाद के शिक्षकों के ऊपर लागू होगा, ना कि उनसे पहले जो नियुक्त या अपॉइंट शिक्षक यहाँ पे हुए हैं। बस एक चीज़ यही करना है। तो कहीं आप लोगों को कोई भ्रम न रहे कि यहाँ पे किसी, अब देखिए फैसला पलटेगा नहीं, मतलब रिव्यू में हो सकता है कि मतलब कुछ दलीलें दी जाए उस बेस पर, लेकिन जो प्रक्रिया फॉलो की गई वो एकदम न्यायोचित प्रक्रिया फॉलो किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसमें कोई दोष नहीं है। जो चीज़ें संविधान में, चूंकि संविधान संशोधन का मामला था, संविधान में संशोधन होकर जुड़ी हुई हैं। अच्छा, आपको भी पता होगा कि ये एक मौलिक अधिकार में चूंकि जो राइट टू चिल्ड्रन एक्ट है आ जाता है, तो इसके लिए अलग से 21 का बना, आप लोगों को मालूम हो, तो कहीं ना कहीं इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसी परिपाटी को फॉलो किया। अब हालांकि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि क्या ये सही है या फिर गलत है जो प्रोविज़न लागू किया गया, उस पर मैं बात डिबेट नहीं कर रहा हूँ, वो तो अभी चैलेंजिंग पॉइंट है, वो तो चैलेंज हुआ है, चैलेंज होगा और उसको हटना है। लेकिन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है उसमें दीपांकर दत्ता जी ने एक ही बात बोली है कि ये सिर्फ
मेरा आदेश व्याख्या है 23 की, जो आरटी एक्ट की धारा 23 है उसकी व्याख्या मैंने कर दी और कुछ मैंने किया नहीं है इसमें। उन्होंने त्रिपुरा वाले मामले में ये चीज़ें बोली हैं। अब देखना है कि इस पर सुनवाई कब होगी, उसको लेकर मैं अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और इस अमेंडमेंट के हिसाब से कोई भी फैसला बदलने वाला नहीं है, और उस हिसाब से तो फैसला बदलेगा, लेकिन ये अमेंडमेंट बिल्कुल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है वो अमेंडमेंट के हिसाब से दिया है। और उसमें मैंने कहा ना कि अब चाहे उसको आप फॉर्चुनेट मानिए या फिर जिस भी प्रकार से मानिए कि अनफॉर्चुनेट, वो आ गया है अब 23/1 में टेट 2010 से। तो 2017 में जैसे ही मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की गई, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए बात की, चाहे प्रशिक्षण के लिए, चाहे जिस हिसाब से बात की गई, जब 23/1 आप बोल दिए तो 23/1 में टेट भी है और वो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन में आ गया। बस, तो बात इतनी ही थी। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, जिससे किसी को भी मिस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मिस गाइडिंग, मिस लीडिंग ना होने पाए। और फिर इस मामले में जल्दी कोई अपडेट के साथ फिर आते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।